हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो आज की क्लास साइंस की क्लास नंबर 6 जो कि है स्टार्ट करते हैं। इसमें साइंस की क्लास अपन देखेंगे, ठीक है ना। और इस सीरीज में एसपीडी बुक जो है इसे कवर कर रहे हैं। तो आज जो क्लास है वो आपको पेज नंबर 17 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, एमिनो अम्ल मिलते हैं तो किससे मिलते हैं? तो प्रोटीन में मिलते हैं, एमिनो अम्ल मिलते हैं, ठीक है। चलिए आगे है, कौन सा एक मानव निर्मित तंतु है? तो रेयान, ठीक है ना। रेयान जो कि मानव निर्मित तंतु है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सहायता नहीं करता है। तो विटामिन किसमें सहायता नहीं करता है? तो पाचन क्रिया में विटामिन सहायता नहीं करता है। नेक्स्ट है, दूषित जल जनित रोग नहीं है। तो कौन जो होता है वो दूषित जल पीने से नहीं होता है? तो फ्लोराइसिस, ठीक है ना। फ्लोराइसिस, ठीक है ना। फ्लोराइसिस जो है वो दूषित जल से नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, आपको सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है तो कौन करता है? तो बाघ करता है, ठीक है ना। तो सबसे अधिक तीव्रता की जो ध्वनि उत्पन्न करता है वो बाघ के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, मोटर चालक पीछे की वस्तु को देखता है तो उसके लिए कौन सी दर्पण का यूज करता है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण का यूज करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ओजोन परत मनुष्य की रक्षा करता है। तो किस प्रकार रक्षा करता है ओजोन परत? तो पराबैंगनी किरणों से यह बचाता है और मनुष्य की जो त्वचा है यानी त्वचा कैंसर से यह क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। तो हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है? तो आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमाशय में होता है। कहाँ होता है? अमाशय में। नेक्स्ट है, सबसे अधिक लोहा, ठीक है ना। सबसे अधिक लोहा पाया जाता है तो किसमें होता है? तो पालक में पाया जाता है, यानी हरी सब्जी में पाया जाता है, ठीक है ना। तो हरी जो सब्जियां होती है उसमें लोहा अधिक मात्रा में होती है, जैसे हो गया आपका पालक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है तो इसका सूत्र क्या होता है? तो Mg/OH का होल ट्वाइस होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र होता है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन यकृत में संचित होता है यानी कि उसमें संचित रहता है? तो विटामिन ए संचित रहता है। नेक्स्ट है, हाइड्रोफाइट कहते हैं। तो हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? तो बिना मिट्टी के उगने वाले जो पौधा होता है उसे हाइड्रोफाइट कहते हैं। हाइड्रोफाइट जिसमें मिट्टी का यूज नहीं होता पौधों को उगाने में, उसमें मिट्टी का यूज होता ही नहीं है, ठीक है ना। हाइड्रो मतलब जल, ठीक है ना। सिर्फ जल में हुआ पौधा उगता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिरने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो इसका राइट आंसर है एसिटिलीन गैस उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, सेल्सियस वस्तुओं के एल्टीट्यूड मापने वाला यंत्र कहलाता है तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे अल्टीमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है ऊंचाई मापने के लिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक आयरन में प्रयुक्त हीटर तत्व, ठीक है ना। हीटर तत्व में बना होता है तो किसका बना होता है? यानी कि हीटर का जो तत्व होता है यानी कि इलेक्ट्रिक जो आयरन होता है ना, तो उसमें जो बना होता है तार जो बना होता है हीटर का गर्म होने वाला, वो किसका बना होता है? तो यह नाइक्रोम का होता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, जूल सेकेंड इकाई है तो किसका इकाई है? कोणीय संवेग की इकाई को जूल सेकेंड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, ध्वनि का अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो एकास्टिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। एकास्टिक्स जो कि ध्वनि का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट आगे है, कोई किरण वायु से जल में प्रवेश करती है तो क्या होता है? तो तरंग दैर्ध्य जो उसका घट जाता है, ठीक है। तो कोई किरण जो है वो वायु से जल में जब प्रवेश करता है तो उसका तरंग दैर्ध्य घट जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है तो किसमें होता है? तो वोल्टेज चेंज करने में होता है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है। गो दूध में पीलापन का कारण क्या है? तो गौ का यानी कि गाय का जो दूध होता है उसमें हल्का पीलापन आता है तो किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण होता है, ठीक है। तो कैरोटीन याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पाचन का कार्य किस अंग में संपन्न होता है, ये बताना। तो इसका राइट आंसर है छोटी आंत में होता है। किसमें होता है? छोटी आंत में। नेक्स्ट है, हीरा का रासायनिक गुण होता है तो क्या होता है? बहुरंगी होता है। क्या होता है? बहुरंगी। नेक्स्ट है, जल की अस्थायी कठोरता होने का कारण है तो क्या कारण है? अस्थायी कठोरता होने का कारण क्या है? तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है जो कि जल में अस्थायी कठोरता का कारण होता है। नेक्स्ट है, न्यूक्लियस के अलावा कोशिका के किस अंग में डीएनए रहता है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो जो कोशिका का डीएनए अंग होता है वो न्यूक्लियस में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला जो यंत्र होता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे नेफोस्कोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेफोस्कोप कहते हैं, ठीक है। तो बादलों की दिशा और गति मापने का कार्य करता है इसके द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है, शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो यकृत होता है, जो कि जिसे जिगर बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना। जिगर भी बोलते हैं, लिवर भी बोलते हैं, यकृत भी, सभी एक ही नाम है, तो ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बेसेमर, ठीक है ना। बेसेमर प्रक्रिया का उपयोग किसमें होता है? तो इस्पात में होता है। बेसेमर प्रक्रिया का यूज किया जाता है। स्टोरेज बैटरी में
किस तत्व का उपयोग होता है, तो जस्ता का प्रयोग होता है, ठीक है। तो स्टोरेज बैटरी में किसका प्रयोग होता है, तो जस्ता का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है मिठाइयों में जिलेटिन मिलाने का कारण क्या है, ये बताना है। तो सुगंध व स्वाद को बढ़ाने के लिए मिठाई में जिलेटिन को मिलाया जाता है। नेक्स्ट है गन पाउडर मिश्रण है, तो किसका मिश्रण है, तो सल्फर, चारकोल और सोडा का मिश्रण होता है, कौन, गन पाउडर होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है वायुयानों के टायरों को भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें हीलियम गैस का यूज होता है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे मानव शरीर के भीतर खून किसकी अनुपस्थिति के कारण नहीं जमता है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइब्रिनोजेन, ठीक है ना। फाइब्रिनोजेन के कारण मनुष्य में जो है वो मनुष्य के अंदर जो खून है वो उसके कारण अनुपस्थित होता है, तो नहीं जमता है, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा। तो किसके कारण मनुष्य के खून जो है वो नहीं जमता है शरीर के अंदर, तो फाइब्रिनोजेन के कारण, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दर्पण बनाने में किसका उपयोग होता है, सॉरी आज तबीयत थोड़ा सा डाउन है, ठीक है। चलिए लेकिन क्लास अपन कोशिश करते हैं रेगुलर नहीं रखें, ठीक है ना। चलिए कभी कभी होते रहता है। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि दर्पण बनाने में किसी उपयोग में लाया जाता है, ये बताना है। तो सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग होता है, ठीक है। तो दर्पण बनाने में किसका प्रयोग होता है, सिल्वर नाइट्रेट का। नेक्स्ट है कौन सी गैस सिगरेट लाइटर से निकलती है, ये बताना। तो इसका राइट आंसर है ब्यूटेन, ठीक है। तो सिगरेट लाइटर जो होता है ना, सिगरेट जलाने वाला, तो उससे ब्यूटेन गैस निकलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निर्जलीकरण निम्न में से किस चीज़ की कमी उत्पन्न करता है, तो सोडियम क्लोराइड का, ठीक है। तो निर्जलीकरण में किसी चीज़ की कमी होता है, तो सोडियम क्लोराइड NaCl इसका सूत्र होता है, ठीक है। नेक्स्ट है CNG का अभिप्राय क्या है, यानी कि CNG का जो पूर्ण रूप होता है क्या होता है, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, इसका पूर्ण रूप होता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है वायुयान की गति मापन उपकरण का नाम क्या है, यानी कि वायुयान की गति को मापने वाला जो उपकरण उसे क्या बोलते हैं, तो उसे टेकोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेकोमीटर, ठीक है। आगे है उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण है, तो क्या कारण है, तो मानसिक तनाव होता है, यानी कि टेंशन होता है। इसके कारण क्या होता है, उच्च रक्तचाप होता है, तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है अनक्षादान, ठीक है ना, की प्रक्रिया उन क्षेत्रों में अधिक होता है जहां पर क्या होता है, तो जहां रात में निम्न तापमान होता है, ठीक है ना। तो अनक्षान की प्रक्रिया जो होता है वो सबसे ज़्यादा उन क्षेत्रों में होता है जहां रात क्या होता है, निम्न तापमान पर होता है, वहां पर ये प्रक्रिया होता है, ठीक है ना, यानी कि ये समस्या होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन बालू टिब्बा बनने का कारण होता है, तो क्या होता है, तो पवन का कार्य होता है, ठीक है। तो बालू टिब्बा जो बनता है वो किसके कारण बनता है, तो पवन का कार्य होता है उसमें, नेक्स्ट यानी कि हवा का। नेक्स्ट है कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक रक्तदाता है, तो सार्वत्रिक रक्तदाता वो होता है, यानी कि ग्रुप ओ जो होता है सार्वत्रिक दाता होता है, और सर्वग्राही ए भी होता है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आर्द्रता संबंधित है, तो किससे संबंधित है, तो वायु में उपस्थित तापमान एवं नमी से संबंधित है, आर्द्रता का संबंध है, ठीक है। तो वायु में उपस्थित तापमान एवं नमी से संबंध है आर्द्रता। नेक्स्ट है पेट्रोल का मुख्य संगठक क्या है, तो ऑक्टेन होता है, ठीक है। तो ऑक्टेन जो होता है वो पेट्रोल का मुख्य संगठक है। नेक्स्ट है मोबाइल फोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो डॉक्टर मार्टिन कूपर के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है कंप्यूटर में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि DOS है एक, तो क्या है, तो प्रोग्राम जो कंप्यूटर के सभी बुनियादी परिचालनों को नियंत्रित करता है उसे DOS यानी कि डॉस बोलते हैं, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। नेक्स्ट है मृग तृष्णा बनने का कारण है, तो क्या कारण है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। तो मृग तृष्णा किससे बनता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन से बनता है। चलिए आगे है किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है, तो हरी सब्जियां में, जिसमें सबसे अधिक होता है पालक में, ठीक है। तो पालक हो गया सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हरी सब्जी में पालक सबसे अधिक लौह तत्व पाया जाता है। नेक्स्ट है ग्रसिका, ठीक है ना। ग्रसिका एक नली है जो कि डैश भी कहलाती है, यानी कि उसका दूसरा नाम है वो क्या है, तो इसे आहार नली भी कहा जाता है, ठीक है। तो ग्रसिका को क्या बोलते हैं, आहार नली भी बोलते हैं। नेक्स्ट है वह भूकंप जिससे सुनामी उत्पन्न हुआ रिएक्टर स्केल पर डैश पाया जाता है, तो रिएक्टर स्केल पर उसका क्या माप होता है, तो 9.3 होता है, ठीक है। उससे क्या होता है, सुनामी उत्पन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट है कोशिका विभाजन के लिए तरकु, ठीक है ना, तरकु तंतुओं को संगठित करते हैं, तो किसके द्वारा होता है, तो तारक केंद्र के द्वारा। नेक्स्ट है वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, ठीक है। तो कोई वस्तु जो है वो पृथ्वी के नीचे आ जाता है, यानी कोई जब वस्तु फेंकते हैं ऊपर, अपन लोग फेंकते हैं ना, जैसे कोई पत्थर फेंकेंगे ऊपर से नीचे आता है, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण वह आ जाता है, ठीक है। चलिए आगे है किसी कंपनी के, ठीक है ना, किसी कंपनी के पिंड के अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या कहा जाता है, ये बताना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसे आयाम कहते हैं। नेक्स्ट है अरंडी के बीज, ठीक है ना, अरंडी के बीज
का कौन सा भाग तेल देता है ये बताना है। तो एंडोस्पर्म, ठीक है, तो एंडोस्पर्म जो रहता है वो तेल देता है। नेक्स्ट है तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान लगता है, तो क्यों लगता है ये बताना है। तो समुद्र का पानी का घनत्व जो है वो साधारण पानी की तुलना में क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए समुद्र के पानी में तैरना आसान होता है। नेक्स्ट है बर्नार्ड रोग की खोज किसके द्वारा किया गया, तो जॉन डाल्टन के द्वारा किया गया, ठीक है। तो बर्नार्ड जो रोग है उसका खोज किसके द्वारा किया गया, तो जॉन डाल्टन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी जो है वो मुड़ी हुई प्रतीत दिखाई देती है, तो इसका कारण है अपवर्तन के कारण। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण कोई जो छड़ी है वो पानी के अंदर जब डुबाते हैं तो वो तिरछा दिखाई देता है, ठीक है। तो किसके कारण, अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट है सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है ये बताना, तो लगभग होता है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो ये हो गया फ्रेंड्स, पेज नंबर आपका 17 नंबर समाप्त हो चुका है, ठीक है। तो चलिए रिवीजन जरूर करते रहिएगा आप लोग, क्योंकि एग्जाम आने वाला है, ठीक है ना। तो एग्जाम आते आते अपन पूरा जो बुक है इसे कवर कर लेंगे, कोशिश करेंगे कि कवर करते चलें, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं पेज नंबर 18 की ओर। पेज नंबर 18 देखिए, बोला श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति है, तो क्या आवृत्ति है, तो 20 Hz से लेकर के 20,000 Hz तक होता है, श्रव्य परिसर में होता है, यानी कि सुनने वाला ध्वनि होता है जो कि 20 Hz से लेकर के 20,000 Hz के बीच में होता है, ठीक है। तो ध्यान रखेगा 20 Hz से जो कम का श्रव्य होता है उसे अपश्रव्य कहते हैं, और 20,000 Hz से जो ऊपर की श्रव्य होता है यानी कि जो तरंग होता है उसे पराश्रव्य तरंग कहते हैं, जो कि अपन लोग नहीं सुन पाते। तो पराश्रव्य तरंग और अपश्रव्य तरंग दोनों नहीं सुन पाते। तो 20 से नीचे का जो रहेगा तरंग वो भी नहीं सुन पाते हैं, और 20,000 से जो ऊपर आता है उसे भी नहीं सुन पाते हैं, ठीक है। तो अपन लोग जो मनुष्य है वो 20 से लेकर के 20,000 Hz तक यानी कि हर्ट्ज तक जो तरंग रहता है ध्वनि की वही सुन पाते हैं, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्किमिडीज का नियम संबंधित है, तो किससे संबंधित है, प्लवन का नियम से संबंधित है। नेक्स्ट है साधारणतः प्रयोग में आने वाला वस्त्र धोने वाला सोडा है, तो उसका नाम क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट है। नेक्स्ट है गैल्वेनाइजेशन एक प्रक्रम है जिसमें क्या होता है, तो इसमें होता है लोहे पर जिंक का लेप चढ़ाया जाता है, ठीक है ना। तो लोहे पर जिंक का लेप चढ़ाया जाता है उसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट है कौन सी मिट्टी ज़्यादा जल नहीं सोखती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लेई मिट्टी, ठीक है। तो क्लेई मिट्टी रहता है उसमें ज़्यादा जल नहीं सोखता होगा। नेक्स्ट है बीज रहित फल को किस तकनीकी रूप से विकसित किया जाता है ये बताना, तो इसका संकरण से होता है, किसके द्वारा, संकरण के द्वारा होता है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान होता है कितना, तो ये बताना, तो इसका होता है 1.008 AMU होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक ओरिएंटेशन द्वारा सूचना जोड़कर प्रयोग कहाँ से आसान होता है ये बताना, तो HTML के द्वारा होता है। नेक्स्ट है पॉलिस्टर तंतु निर्मित होता है, तो किससे होता है, तो पेट्रोलियम से होता है, पॉलिस्टर तंतु निर्मित किया जाता है। नेक्स्ट है कौन सा एसिड का प्रयोग सामान्य रूप से बैटरियों में किया जाता है ये बताना, तो इसका राइट आंसर है सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग होता है, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो प्रयोग है वो सामान्य रूप से बैटरी में करते हैं। नेक्स्ट है 2000 डेसिबल, ठीक है, ध्वनि से अधिक ध्वनि तरंग कहलाती है, तो क्या कहते हैं उसे, तो उसे अल्ट्रासोनिक कहते हैं, ठीक है, अल्ट्रासोनिक तरंग कहते हैं। नेक्स्ट है कैलोरी माप है, ठीक है, तो कैलोरी माप है किसका, तो उष्मा की मात्रा को कैलोरी माप में होता है, ठीक है। तो उष्मा की मात्रा होता है उसे किस में मापते हैं, तो कैलोरी में मापते हैं, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है पानी का विशिष्ट गुरुत्व होता है, तो कितना होता है, तो 1 ग्राम प्रति ml होता है, ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है प्रकाश विघुतीय प्रभाव को किसने खोजा ये बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा यह खोजा गया था, प्रकाश विघुतीय प्रभाव को, ठीक है। नेक्स्ट है वातानुकूलित प्लांट की क्षमता दी जाती है, तो किसमें दिया जाता है, तो टन में दिया जाता है। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर की क्षमता व्यक्त की जाती है, तो किसमें व्यक्त करते हैं, किलो वाट में व्यक्त करते हैं ट्रांसफार्मर की क्षमता। नेक्स्ट है ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है, तो यह फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिससे ऊपर व्यक्ति नहीं सुन सकता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 85 डेसिबल यानी 85 डेसिबल से अधिक की जो सीमा रहेगा वो नहीं सुन पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे है मानव के आराम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त ताप परास है, तो कितना है, तो ये होता है 18 डिग्री सेल्सियस से 22.5 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल गियर सामान्यतः बने होते हैं, तो किसका होता है, एलॉय स्टील के बने होते हैं, ठीक है। तो ऑटोमोबाइल जो गियर बने होते हैं वो एलॉय स्टील के बने होते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है एक विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करता है, तो किसमें करता है, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य है, तो क्या कार्य है, तो ऑक्सीजन का संवहन करना इसका कार्य होता है, हमारे इस शरीर में क्या हीमोग्लोबिन का कार्य है। नेक्स्ट है मोटर के स्टार्टर का मुख्य कार्य है, तो क्या कार्य है, तो मोटर को शीघ्रता से रेटेड गति पर लाना, ठीक है ना। तो मोटर को शीघ्रता से यानी कि तुरंत भर में रेटेड गति पर लाना मोटर का जो स्टार्टर है उसका कार्य
है। ठीक है, चलिए प्राथमिक रंग है तो प्राथमिक रंग कौन कौन सा है, तो लाल, हरा और नीला जो कि प्राथमिक रंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। कौन सा सदिश राशि है, तो बल, विस्थापन और त्वरण, ये सभी के सभी क्या है, तो सदिश राशि के अंतर्गत आते हैं, बल, विस्थापन, त्वरण। नेक्स्ट है संपूर्ण शरीर के लिए रक्त पंप करता है तो कौन करता है, बायां नीले करता है, यानी कि लेफ्ट वाला जो नीले करता है ना, यानी कि बायां नीले है। ठीक है, वो करता है संपूर्ण यानी पूरे शरीर के लिए रक्त को पंप करता है। नेक्स्ट है इंसुलिन निस्सारण। ठीक है, इंसुलिन निस्सारण के लिए उत्तरदायी ग्रंथि है तो कौन है, तो अग्नाशय है। कौन है, अग्नाशय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है शरीर नियंत्रक में सहायक है तो कौन है, तो मस्तिष्क होता है। शरीर के नियंत्रण करने का जो कार्य करता है कौन करता है, मस्तिष्क करता है। नेक्स्ट है पोलियो टीका की खोज किसके द्वारा किया गया, तो जॉन साल्क ने किया था। नेक्स्ट है रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है तो विटामिन के करता है। ठीक है, तो विटामिन के जो कि रक्त को थक्का बनने में मदद करता है। नेक्स्ट है यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो पृष्ठ पर कार्यरत जो दाब है वो क्या होगा, तो बढ़ जाएगा। क्या होगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है जूल प्रति कूलम इकाई है तो किसकी इकाई है, विभवांतर का इकाई है। ठीक है, चलिए आगे है बॉल बेरिंग। ठीक है ना, बॉल बेरिंग का बॉल बना होता है तो किसका होता है, कार्बन क्रोम स्टील का बना होता है। ठीक है, तो कार्बन क्रोम स्टील का बना होता है बॉल बेरिंग का जो बॉल रहता है वो। नेक्स्ट है इस्पात की कठोरता मुख्यतः निर्भर करती है तो किस पर करता है, कार्बन की प्रतिशत पर करता है। ठीक है, तो इस्पात की जो कठोरता वो निर्भर किस पर करता है, तो कार्बन की प्रतिशतता यानी कि उसमें कितने प्रतिशत कार्बन है उस पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है लोहे का गलनांक होता है तो 1539 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो लोहे का गलनांक होता है। नेक्स्ट है सबसे हल्का तथा सर्वाधिक वाष्पशील द्रव ईंधन है तो कौन है, तो गैसोलीन है। कौन है, गैसोलीन। नेक्स्ट है गन मेटल का संघटक है यानी अवयव है तो किसका अवयव है, तो गन मेटल जो होता है वो तांबा, टीन एवं जिंक के बने होते हैं। तांबा, टीन एवं जिंक के बने होते हैं कौन, गन मेटल। नेक्स्ट है कंप्यूटर में रैम क्या है, तो रैम का पूर्ण रूप क्या होता है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, इसका पूर्ण रूप होता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर का वह भाग जो दिमाग की तरह कार्य करता है उसे क्या बोलते हैं, सीपीयू कहते हैं। और सीपीयू का पूर्ण रूप क्या होता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। नेक्स्ट है चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है, तो वेबर। ठीक है, तो चुंबकीय फ्लक्स की जो इकाई है उसे क्या बोलते हैं, वेबर बोलते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन एक लेड एसिड, ठीक है ना, सेल को अवशोषित करने के लिए सप्लाई की आवश्यकता होती है तो क्या आवश्यकता होता है, डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है स्टील में कार्बन की जो प्रतिशत होता है वो कितना होता है, 1.2 से 1.7 के बीच प्रतिशत होते हैं। इतना मतलब 1.2 से लेकर के 1.7% आसपास रहते हैं, इतने के बीच में। ठीक है, तो स्टील में कार्बन की जो प्रतिशत रहता है वो इतना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है एक किरणें का तरंगदैर्घ्य जो होता है वो कितना होता है, तो 10⁻⁻10 मीटर से लेकर के 10⁻⁻8 मीटर तक होता है। तो एक किरणें का तरंगदैर्घ्य ये होता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है डाटाबेस क्या है, तो रिकॉर्डों का कलेक्शन है। ठीक है, तो डाटाबेस क्या है, रिकॉर्डों का कलेक्शन। नेक्स्ट है एक अस्थायी चुंबक को चुंबकत्व नष्ट होता है तो कब नष्ट होता है, तो जब चुंबकन बल हटता है। ठीक है, तो जब चुंबकन बल हटता है तो एक अस्थायी चुंबक का चुंबकत्व जो है वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। चलिए आगे है डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये बताना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। नेक्स्ट है शीतलक क्यों प्रयोग होता है, किया जाता है, शीतलक क्यों प्रयोग किया जाता है ये बताना। तो शीतलक का कार्य क्या है, तो इसका कार्य है कार्यरत उपकरणों एवं मशीनों को ठंडा रखने के लिए यह उपयोग किया जाता है, शीतलक का उपयोग करते हैं। शीतलक मतलब शीतल करने के लिए, ठीक है, यानी कि ठंडा करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कुलाम्ब बराबर होता है तो क्या होता है, तो 1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है कुलाम्ब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कंप्यूटर पेरीफेरल है तो कंप्यूटर पेरीफेरल क्या है, तो इनपुट एवं आउटपुट डिवाइसेज है। क्या है, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज में आते हैं क्या, कंप्यूटर पेरीफेरल। नेक्स्ट है रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वास्तविक तथा उल्टा होता है। ठीक है, तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक साथ साथ में उल्टा भी होता है। नेक्स्ट है 1 मेगावाट यानी कि 1 MW यानी कि मेगावाट बराबर होता है तो क्या होता है, तो 10 लाख वाट के बराबर होता है। ठीक है, 10 लाख वाट बराबर क्या होता है, 1 मेगावाट होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है ये बताना, कई बार क्वेश्चन आया, हमेशा एग्जाम में आते भी रहता है। बढ़ा हुआ प्रेशर उबलन बिंदु यानी कि क्वथनांक बढ़ा देता है इसीलिए। ठीक है, खाली आंसर जो है वो थोड़ा सा चेंज कर करके हमेशा आते रहता है। ठीक है, लेकिन हर मतलब ये क्वेश्चन ये बनते ही हैं। ठीक है, चलिए फलों के रस में परिरक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है ये बताना, तो इसका राइट आंसर है सोडियम बेंजोएट। किसका, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है अल्टीमीटर का उपयोग किसमें होता है, यानी क्या नापने में होता है, तो भूतल से ऊंचाई मापने में प्रयोग करते हैं। किसका, अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है क्यूरी इकाई है तो किसकी इकाई है, रेडियो सक्रियता की इकाई को क्या बोलते हैं, क्यूरी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है एक कंपैक्ट डिस्क यानी कि सीडी का पूर्ण रूप होता है कंपैक्ट डिस्क, याद रखेगा। तो एक कंपैक्ट डिस्क किस प्रकार की डाटा भंडारण पद्धति होता है ये बताना, तो प्रकाशिक होता है यानी कि ऑप्टिकल होता है। कैसा होता है, ऑप्टिकल होता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन माने जाते हैं ये बताना है, यानी कि WWW। ठीक है, WWW जिसे का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। तो इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए आईटी का विस्तृत रूप क्या होता है, तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है, आईटी का पूर्ण रूप होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है पानी की बूंदों
का गोल होने का कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव के कारण पानी के जो बूंद है वो गोल होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है एथलीट को जल्दी ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है तो किससे होता है? तो कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है ना। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो कि उन लोग पीते हैं तो तुरंत भर में उन्हें एथलीट को क्या होता है? ऊर्जा मिलता है, यानी कि एनर्जी मिलता है। ठीक है। चलिए, तो हो गया फ्रेंड्स, पेज नंबर 18 आपका समाप्त हो गया, यानी कि 17 18 आपको समाप्त हो गया। ठीक है। चलिए पेज नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। बताइएगा वीडियो कैसा लग रहा है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करते रहेगा। ठीक है। और इसमें आपको रिवीजन बहुत सारा होता रहता है, रिवीजन भी होता है, नया भी क्वेश्चन मिलता है, तो आपको बस वीडियो देखना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। ठीक है। बाकी अपना एक्स्ट्रा तैयारी यानी कि प्रैक्टिस जो सेट है, सेट वगैरह आप लोग मारते रहिएगा। ठीक है। बाकी आपको साइंस जो है इसमें प्रैक्टिस भी होते रहेगा, साथ में रिवीजन भी होते रहेंगे, नए क्वेश्चन भी कुछ मिलते रहेंगे। ठीक है। तो बुक में बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत सारा साइंस आपको कवर हो जाएगा इसमें। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी कैसा दिखाई देगा ये बताना। तो कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। नेक्स्ट है हार्डवेयर क्या है ये बताना। तो भौतिक रूप से कंप्यूटर का भौतिक अंग है। ठीक है। तो कंप्यूटर का जो फिजिकल अंग होता है उसे क्या बोलते हैं? हार्डवेयर बोलते हैं। ठीक है। जैसे कि आपका जो एलईडी हो गया, एलईडी रहता है ना कंप्यूटर में, जो मॉनिटर हो गया, वो सभी क्या होता है? हार्ड डिस्क के अंदर में हार्डवेयर के अंडर में आता है। जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। ठीक है। तो इसमें सभी क्या है? माउस जो देखने में मतलब जो पकड़ने वाला चीज़ है वो, तो ये सभी क्या है? हार्डवेयर के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। ध्यान रखेगा ये सभी चीज़। सीपीयू हो गया तो ये सभी क्या है? हार्डवेयर है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है हृदय रोग किससे होता है ये बताना। तो कोलेस्ट्रॉल से होता है हृदय रोग होता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है मानव शरीर में ऑक्सीजन के ले लाने और ले जाने वाले वाहक होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? तो मानव शरीर में यानी कि व्यक्ति में ऑक्सीजन को लाने और ले जाने का कार्य किसका होता है? तो हीमोग्लोबिन का होता है। ठीक है ना। हीमोग्लोबिन का। नेक्स्ट है जहाज की गति की अभिव्यक्ति होती है तो किस में होता है? नॉट में होता है। किस में होता है? नॉट में मापा जाता है जहाज की गति को। नेक्स्ट है एलिसा परीक्षण होता है। तो एलिसा जो टेस्ट होता है वो किसके लिए होता है? तो एड्स रोगी की जानकारी के लिए होता है, एलिसा टेस्ट होता है। नेक्स्ट है एक अश्वशक्ति बराबर होता है तो 746 वाट के बराबर होते हैं। नेक्स्ट है यूरिया में नाइट्रोजन होता है तो कितना प्रतिशत होता है? तो 46% जो होता है यूरिया में क्या होता है? नाइट्रोजन होते हैं। नेक्स्ट है डीएनए संबंधित है तो किससे? गुणसूत्र से संबंधित है डीएनए। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो परम है। तो भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम परम। ठीक है। डीओएस का पूर्ण रूप क्या है? तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अभी आया था क्वेश्चन, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भूप्रकृति में दूसरी बहुलता से पाई जाने वाली धातु है, उसे क्या बोलते हैं? लोहा बोलते हैं। तो भूप्रकृति में दूसरी सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो धातु कौन है? तो लोहा है। पहला में एल्यूमिनियम। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है एक आवर्धक लेंस में होता है तो क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर में रैम है तो रैम क्या है? तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है। तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी के अंतर्गत आता है क्या? रैम आता है। ठीक है ना। यानी कि उसमें जो कोई रहता है, जो मतलब क्या बोलते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स रहता है तो वो डिलीट नहीं होता है। ठीक है ना। रैम में डिलीट नहीं होता है, इसलिए इसे नॉन वोलेटाइल बोलते हैं, यानी कि भूलता नहीं है इसमें। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है http://www.rediff.com ये क्या है? तो ये वेबसाइट है। क्या है? तो इस प्रकार का रहेगा तो वेबसाइट ही रहता है। www से रिलेटेड क्या रहता है? वेबसाइट रहता है। तो वेबसाइट है ये। ठीक है। नेक्स्ट है ऑनलाइन प्रोसेसिंग क्या है ये बताना। तो समय पर कंप्यूटर प्रोसेसिंग डेटा को क्या बोलते हैं? ऑनलाइन प्रोसेसिंग बोलते हैं। ठीक है ना। तो pharma@yahoo.com क्या है? तो ईमेल एड्रेस है। ठीक है। तो @ रहता है, @ रहेगा, इसका मतलब ईमेल का वो सिंबल है। ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखें, इसे @ बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है संतुलित भोजन में होता है तो क्या होता है? सूक्ष्म एवं व्यापक पोषण होता है। ठीक है। सूक्ष्म एवं क्या होता है? व्यापक पोषण होता है। नेक्स्ट है प्राइमरी स्टोरेज यूनिट निम्न रूप में भी संकेतित होती है तो क्या होता है? मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी होते हैं। ठीक है। तो प्राइमरी स्टोरेज यूनिट निम्न रूप में भी संकेतित होती है, यानी किस रूप में संकेतित होती है ये भी बताना है। ठीक है। तो उसे मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए हीरा है तो हीरा क्या है? तो शुद्ध कार्बन का क्रिस्टल है। कि हीरा क्या है? तो शुद्ध कार्बन का क्रिस्टल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए किस कांच का प्रयोग करते हैं? तो पायरेक्स कांच का प्रयोग होता है। प्रयोगशाला में पायरेक्स होता है। पायरेक्स हो गया, प्रयोगशाला हो गया, तो सिंपल से ध्यान रखेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है घर्षण रोधी बेयरिंग है तो क्या है? तो पद स्थल बेयरिंग होता है। पद स्थल बेयरिंग होता है। ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन था ना, ये संतुलित भोजन में क्या होता है? तो सूक्ष्म एवं व्यापक पोषण। इसका मतलब हो गया कि संतुलित भोजन का मतलब कि कम भोजन, सूक्ष्म मतलब कम भोजन। ठीक है ना। कम लेकिन व्यापक पोषण, यानी कि उसमें सभी तरह के जो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट जो भी है सब व्यापक रूप से मिल जाने, यानी कि कम भोजन है लेकिन सब चीज़ मात्रा ठीक है। ठीक है ना। सब प्राप्त हो जाता है, वसा भी मिल जाता है, प्रोटीन भी मिल जाता है। इसका मतलब ये होता है। ठीक है ना। संतुलित भोजन का मतलब ये हुआ। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। पेट्रोल इंजन की तुलना में डीजल इंजन डैश होता है। क्या होता है? कम दक्ष होता है। क्या होता है? कम दक्ष होता है। नेक्स्ट है परमाणु का रासायनिक गुणधर्म निर्धारित होता है तो किस पर होता है? परमाणु क्रमांक के द्वारा होता है। नेक्स्ट है किसने क्वांटम सिद्धांत की संकल्पना को प्रतिपादित किया? तो किसके द्वारा हुआ? तो मैक्स प्लांक ने किया था। किसके द्वारा? मैक्स प्लांक के द्वारा। नेक्स्ट है ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती है तो ध्वनि तरंगे निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है।
नेक्स्ट है सेक्सटेंट का प्रयोग होता है, यानी कि प्रयुक्त होता है तो किसमें प्रयोग होता है सेक्सटेंट, तो दूरवर्ती वस्तुओं की ऊंचाई जानने के लिए सेक्सटेंट का प्रयोग करते हैं। दूर की वस्तु है उसकी ऊंचाई जानने के लिए सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है बर्नौली प्रमेय किसके संरक्षण के बारे में बताता है, तो ऊर्जा संरक्षण के बारे में संबंधित है बर्नौली प्रमेय। ठीक है, तो बर्नौली का जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है, ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट है प्रतिक्रिया टरबाइन का उपयोग होता है, तो किसमें होता है, तो उच्च दाबोत्चा, ठीक है ना, एवं निम्न निस्तारण के लिए किया जाता है। ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भाप का अतितापन किया जाता है, तो किसके द्वारा होता है, तो अचर ताप पर होता है। ठीक है ना, तो भाप का अतितापन किया जाता है तो अचर ताप पर किया जाता है। नेक्स्ट है समतल दर्पण की नाभिकीय लंबाई होती है तो क्या होता है, अनंत होता है। दियासलाई के शीर्ष में होता है तो क्या होता है, तो दियासलाई जो होता है ना उसके शीर्ष में क्या होता है, तो लाल फास्फोरस होता है, तब उसे जलाते हैं तो जलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कार्बनिक यौगिक में सामान्यता पाया जाता है तो क्या पाया जाता है, समन्वयी बंधकता पाया जाता है। नेक्स्ट है मैग्नेटाइट एक अयस्क है तो किसका, लोहे का अयस्क को क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइट बोलते हैं। नेक्स्ट है एक अधातु जो ताप एवं विद्युत का सुचालक है उसे क्या बोलते हैं, ग्रेफाइट बोलते हैं। नेक्स्ट है कॉपर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से गर्म करने पर प्रतिक्रिया करके कौन सा गैस देगा ये बताना, तो H2 देगा, क्या देगा, H2। नेक्स्ट है प्रतिरोधक बिल्डिंग, ठीक है ना, प्रतिरोधक बिल्डिंग में इलेक्ट्रोड वस्तु बनाई जाती है तो किसका होता है, तो यह कॉपर का होता है। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर, एक रेफ्रिजरेटर है एक, तो क्या है ये बताना, तो 50गामी कार्यरत ताप इंजन है। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर क्या है, तो 50गामी कार्यरत ताप इंजन है कौन, रेफ्रिजरेटर। नेक्स्ट है ताप वैद्युत युग में किस पर कार्य करते हैं, तो थॉमसन प्रभाव पर काम करता है कौन, ताप वैद्युत युग में। ठीक है ना। नेक्स्ट है क्षण चुंबक का अधिकतम चुंबकत्व होता है तो कब होता है, तो दोनों सिरों अर्थात ध्रुवों पर होता है। कहाँ होता है, तो दोनों सिरों पर यानी कि ध्रुवों पर होता है। नेक्स्ट है अधिकतर नाभिकीय रिएक्टर उपयोग करते हैं तो क्या होता है, नाभिकीय विखंडन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है स्थैतिक गति घर्षण, स्थैतिक घर्षण के बारे में बताना है, तो दो सतहों के बीच के संपर्क क्षेत्र पर निर्भर करता है कौन, स्थैतिक घर्षण करता है। स्थैतिक जो घर्षण है वो किस पर निर्भर करता है, तो दो सतहों के बीच के संपर्क क्षेत्र पर यह निर्भर करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मैनोमीटर किसे मापने के लिए प्रयोग होता है ये बताना है। तो मैनोमीटर का जो प्रयोग होता है वो पौधों का मूल दाब एवं गैसों का दाब मापने के लिए प्रयोग होता है। तो पौधों का मूल दाब और गैसों का दाब मापने के लिए किसका होता है, मैनोमीटर का प्रयोग होता है। तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसे। नेक्स्ट है चिमटा सामान्यतः बना होता है तो किसका होता है, मीडियम कार्बन स्टील का बना होता है चिमटा। नेक्स्ट है स्पार्क प्लग में प्रयुक्त होने वाला कुचालक वस्तु है तो कौन है, तो इसका नाम है पोर्सिलिन। क्या है, पोर्सिलिन है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा किया गया, तो गोल्डस्टीन के द्वारा प्रोटॉन का खोज किया गया। नेक्स्ट है आदर्श गैस की जो स्थिति का समीकरण है वो क्या है, तो PV बराबर nRT होता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है टरबाइन के लिए प्रयुक्त बियरिंग किस टाइप का होता है, तो नीडल बियरिंग होता है। कैसा होता है, नीडल बियरिंग होता है। नेक्स्ट है कास्ट आयरन है तो क्या है, तो आसानी से बिल्डिंग होने वाला। ठीक है, तो कास्ट आयरन क्या है, आसानी से बिल्डिंग होने वाला होता है। नेक्स्ट है कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करता है ये बताना है, तो DNA फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा यह किया जाता है। किसके द्वारा, कौन सी जांच में होता है, DNA फिंगरप्रिंटिंग में होता है। ठीक है। चलिए केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो यह लखनऊ में आपको मिलेगा। ठीक है, तो कहाँ मिलेगा, लखनऊ में। नेक्स्ट है मानव शरीर में उरोस्थी कहाँ पाया जाता है ये बताना, तो मानव शरीर में उरोस्थी जो है वो कहाँ होता है, तो जांघ में पाया जाता है। नेक्स्ट है भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाली जीव कौन सी है, तो केंचुआ। ठीक है, तो इसे किसानों का मित्र बोलते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी का कोर किस रूप में है, तो पिघला द्रव्यमान। ठीक है, पिघला द्रव्यमान है जिसका कोर है पृथ्वी का। नेक्स्ट है सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है, तो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन पाया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आंधी के आगमन के पूर्व यानी कि आंधी आने के पूर्व यानी पहले बैरोमीटर में पारा का स्तर क्या होता है ये बताना। तो अचानक सामान्य ताप से नीचे जाएगा, क्या होगा, अचानक जो है वो सामान्य ताप से वह नीचे चला जाता है, इसका मतलब आंधी आने को वो सूचना दे रहा है। नेक्स्ट है वायुमंडल के 72 परत को क्या कहा जाता है, तो एक्सोस्फीयर कहते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सोस्फीयर बोलते हैं उसे। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है परम 1000 क्या है ये बताना, तो भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम है परम 1000। नेक्स्ट है मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है ये बताना, तो पायरिया जो रोग होता है वो दांत और मसूड़े में होता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है जस्ते से लेपित लोहा क्या कहलाता है, तो उसे जस्तेदार लोहा कहते हैं। क्या बोलते हैं, उसे जस्तेदार लोहा कहते हैं। नेक्स्ट है एसिटिलीन का IUPAC नाम है तो क्या है, एथाइन नाम है। किसका है, एथाइन का। नेक्स्ट है लूनर कास्टिक अयस्क है तो किसका अयस्क है, तो सिल्वर का। ठीक है, तो सिल्वर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अयस्क है जिसका नाम है क्या, लूनर कास्टिक है। ठीक है ना। तो ये हुआ आज की क्लास का फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन था। तो आज की जो आपको पेज नंबर हो गया कितना, 19 हो गया समाप्त। तो आपको आज 3 पेज मिले, 17, 18 और 19 आपको समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास कैसे लगा जरूर कमेंट में बताइएगा, और यदि क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा। ठीक है ना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स कल फिर से नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।